नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ में हूं राम मोहन शर्मा। यूक्रेन के बुचा शहर से बर्बरता की जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, उन तस्वीरों ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। और इन तस्वीरों के सामने आने के बाद यूक्रेन गम और गुस्से में है और यूक्रेन के सैनिकों के सीने में बदले की आग धधक रही है। बदले की इसी आग ने यूक्रेन को ज़ेलेंस्की के बदलापुर में बदल दिया है। बदले की ये आग इस तरह धधक रही है कि अब यूक्रेन के सैनिकों को जहां भी रूस के सैनिक मिलते हैं, वहीं वो उन्हें मारने के लिए उतारू हो जाते हैं। नफरत की ये आग इतनी तेज है कि रूस के सैनिकों को मारने के बाद भी उनके साथ बर्बरता की जाने लगी है। और ये जो बदलापुर है, ये यूक्रेन में हालात किस तरह के बनाएगा, इसके बाद रूस की प्रतिक्रिया क्या होगी, क्योंकि बुचा के अंदर जो हुआ उससे तो रूस साफ इनकार करता रहा और अभी भी कर रहा है कि उनकी तरफ से, उनके सैनिकों की तरफ से यह बर्बरता नहीं की गई है। लेकिन उसका जो रिएक्शन यूक्रेन के सैनिक अब दिखा रहे हैं, रूस के सैनिकों के साथ जिस तरह की बर्बरता इस वक्त हो रही है, इसके बाद रूस का कदम क्या होता है, रूस का रिएक्शन किस तरह का होता है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि इसके बाद जिस तरह यूक्रेन के सैनिक अब बर्बरता पर उतारू हैं, एक तरफ जहां उन्हें रूस के सैनिक मिल रहे हैं, उनके साथ बर्बरता की जा रही है और किस तरह के हालात वहां पर इस वक्त बन रहे हैं, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। यूक्रेन का मरघट बना बुचा, शवों के शहर में तब्दील हुआ बुचा। नरसंहार की तस्वीरों को देख दहल गई दुनिया। शहर दर शहर बमबारी और बर्बरता की जैसी तस्वीरें यूक्रेन के हर हिस्से से आईं। उससे दुनिया उबरी भी नहीं थी कि बुचा की भयावह तस्वीरों से हर किसी का कलेजा हलक में आ गया। बुचा में कहीं हाथ पांव बांधकर बेगुनाहों को नजदीक से मारी गई गोलियां, तो कहीं सिर और दूसरे अंग शरीर से अलग कर दिए गए। बुचा में रूस की सेना पर बेगुनाह लोगों को जिस तरह से मौत के घाट उतारने का आरोप लगा, उसे नरसंहार कहा जा रहा है। एक आंकड़े के मुताबिक कम से कम 300 लोगों को बुचा की सड़कों पर, गलियों में और घरों में मौत के घाट उतार दिया गया। बुचा की तस्वीर जैसे ही सामने आई, जी न्यूज की टीम मानवता की कत्लगाह बने इस शहर की हकीकत जानने के लिए जान जोखिम में डालकर ग्राउंड जीरो पर पहुंच गई। जी न्यूज ने यहाँ जो कुछ देखा, कैमरे की नजर से इसे देखने के बाद पूरी दुनिया सिहर उठी। रूस यूक्रेन में जंग जारी है, लेकिन अमानवता की जो तस्वीर देखने को मिल रही है बुचा से, वो रोंगटे खड़े कर देती है। तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। जी मीडिया एकलौता ऐसा चैनल है जो यहाँ पर पहुंचा है राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के दौरे के बाद, और जगह जगह बुचा की हर सड़क, हर गली ऐसी ही दिखाई पड़ रही है। आप देखिए, तमाम लोग हैं, यहाँ शव पड़े हुए थे जिसको अब इस पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है। ये आम लोग, जो आम नागरिक बुचा में रह रहे थे, ये तस्वीरें बयां करती हैं कि क्या बर्बरता उनके साथ की गई है। जरा आगे बढ़कर हम आपको ये पूरा इलाका दिखाने की कोशिश करेंगे। लगातार यहाँ पर मिसाइल अटैक्स हुए और बच्चे, बड़े, बूढ़े, महिलाएं, किसी को भी यहाँ बख्शा नहीं गया। जाहिर है, बुचा में मासूम लोगों पर चढ़े टैंक और तबाही की निशानियां रूसी सेना और चेचन लड़ाकों पर लगने वाले आरोपों की गवाही देती नजर आईं। ये ऐसी तस्वीर है जिसे देखकर किसी का भी पारा 7वें आसमान पर पहुंच सकता है। इसीलिए इन तस्वीरों के सामने आने के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की सहित अमेरिका और मित्र देशों की तीखी प्रतिक्रिया की वजह समझी जा सकती है। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद अमेरिका ने पुतिन को युद्ध अपराधी घोषित करने की मांग तो शुरू कर दी, लेकिन इन सब से यूक्रेन की सेना के सीने में दबा गुस्सा खत्म नहीं हुआ। बुचा की तस्वीरों से ये गुस्सा किस तरह धधक पड़ा, उससे जुड़ा एक वीडियो सामने आया है जिसे हम दिखा नहीं सकते। ये वीडियो बताता है कि ज़ेलेंस्की की सेना ने यूक्रेन में रूस की सेना से बदला लेना शुरू कर दिया है। यानी यूक्रेन अब ज़ेलेंस्की के बदलापुर में बदल गया है।
जेलेंस्की के बदलापुर की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं। इस वीडियो में दिख रहा है कि यूक्रेनी सैनिकों के एक ग्रुप को पश्चिमी कीव में कुछ रशियन सैनिक मिल गए। एक रूसी सैनिक सड़क पर गिरा था जिसका सिर जैकेट से ढका था। यूक्रेन के सैनिक ने रूस के इस सैनिक को देखते ही गोली मार दी। गोली लगने के बावजूद जब रूस के सैनिक का शरीर हिलता दिखाई दिया तो उसे दोबारा गोली मार दी गई। इस वीडियो में कुछ दूरी पर एक और रशियन सैनिक का शव दिखाई पड़ा जिसमें सैनिक के हाथ बंधे हुए नजर आए। इस वीडियो में रशियन सैनिक की मौत पर यूक्रेन के सैनिक खुशी मनाते दिखाई दिए। यानी यूक्रेन के सैनिक अब बुचा का बदला लेने पर उतारू हो चुके हैं। बदले के लिए हिलोरे मारने की वजह भी कम खौफनाक नहीं है। बुचा में मानवता के कत्ल का जो नंगा नाच हुआ उसकी चपेट में बच्चे, बुजुर्ग, युवा, महिलाएं सब आए और शहर का बड़ा हिस्सा कब्रिस्तान में बदल गया। शवों के मलबे में किसी का केवल पैर दिखाई दिया तो किसी का केवल हाथ। 43 दिनों से जारी रूस और यूक्रेन के बीच जंग कितनी भयानक हो चुकी है, बर्बादी की ये निशानियां देख इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। जंग दो देशों के बीच जारी है, लेकिन इसका खामियाजा आम लोग भुगत रहे हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी यूक्रेन के बूचा में है और बूचा में जो नरसंहार हुआ है उसकी तस्वीरें विचलित करती हैं। एक तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। बूचा शहर के बीचों बीच आप जहां भी चले जाइए इसी तरह से डेड बॉडीज पड़ी हैं। हर सड़क, हर गली, हर चौराहे पर आपको आम लोगों की डेड बॉडीज जगह जगह पर ऐसे ही देखने को मिलेंगी। रूसी सैनिकों द्वारा जो बर्बरता की गई है, जो दावा यूक्रेन लगातार कर रहा है, ये तस्वीरें उन सभी बातों का सबूत है, गवाह है। हम आपको ये तस्वीरें जब दिखा रहे हैं बयान नहीं कर सकते कि इस वक्त यहाँ कैसा महसूस हो रहा है। रूस के सैनिकों ने जब बुचा शहर को खाली कर दिया उसके बाद दुनिया के सामने यहाँ की दर्दनाक हकीकत सामने आई। अब कब्रिस्तान में बदल चुके इस शहर में जंग के शिकार मासूम नागरिकों को दफनाने का काम बचा है और इस काम ने यूक्रेन के हर शहर को जेलेंस्की के बदलापुर में बदल दिया है। बुचा से शिवांगी ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। रूस को अब यूएनएचआरसी से बाहर करने की कोशिश की जा रही है और इसी बात को लेकर, इसी विषय को लेकर संयुक्त राष्ट्र महासभा में कुछ ही देर के बाद वोटिंग होगी। यूएनजीए में कुछ ही देर के बाद वोटिंग होगी। रूस को यूएनएचआरसी से बाहर निकालने की यह कोशिश है। G7 देशों ने भी रूस के खिलाफ बयान दिया है। तो कुछ ही देर के बाद वोटिंग शुरू होगी और इसका मुख्य मकसद यही है कि रूस को बाहर निकाला जाए यूएनएचआरसी से। अगर 2/3 से ज्यादा वोट पड़ते हैं रूस के खिलाफ तो रूस यूएनएचआरसी से बाहर हो जाएगा और अगर कम वोट पड़ते हैं तो रूस यूएनएचआरसी से बाहर होने से बच जाएगा। इन सब के बीच जिस तरह से सभी देशों का रिएक्शन है बुचा की घटना के बाद, ये कोशिश हो रही है कि ये वोटिंग जब होगी तो कौन कौन से देश ऐसे हैं जो रूस के खिलाफ जाते हैं और कौन से देश रूस का समर्थन करते हैं, ये वोटिंग में ही पता चलेगा। लेकिन इस वक्त ये बड़ी खबर मिल रही है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में कुछ ही देर के बाद वोटिंग होगी और विषय बहुत साफ है। रूस को यूएनएचआरसी से निकालने की ये कोशिश है। G7 देशों ने भी रूस के खिलाफ ही बयान दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है, बुचा में जिस तरह से नरसंहार हुआ उसके लिए यूक्रेन ने रूस को जिम्मेदार ठहराया है और सभी देशों ने रूस की निंदा की है। हालांकि रूस ने यह जरूर कहा कि थोड़ा सा सब्र कीजिए, जल्दबाजी में टिप्पणी मत कीजिए, जल्दबाजी में रिएक्शन देने से बचिए। लेकिन सभी देशों ने बुचा की घटना के लिए रूस को ही जिम्मेदार माना है और अलग अलग तरह से बयानबाजी भी हुई है। लेकिन इन सबके बीच देखना यह होगा कि यूएनजीए में जब वोटिंग होगी तो कौन कौन से देश रूस के समर्थन में जाते हैं और कौन कौन से देश ये कहते हैं कि यूएनएचआरसी से अब रूस को बाहर कर देना चाहिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में कुछ ही देर के बाद वोटिंग होनी है। और बुचा नरसंहार पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बयान आया है।
यूक्रेन ने अपने ही लोगों को मारा है। इस वक्त की बड़ी खबर, पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन ने अपने ही लोगों को मारा है और यह रूस को बदनाम करने की एक बड़ी साजिश है। रूस का विरोध न करने पर यूक्रेन ने हत्या की। यह बड़ी खबर है और एक तरह का पलटवार है पुतिन का ज़ेलेंस्की के ऊपर। व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यह रूस को बदनाम करने की बड़ी साजिश है। रूस का विरोध न करने पर यूक्रेन ने ही अपने लोगों की हत्या की है। बुचा में रूस को बदनाम किया जा रहा है। बुचा में जो नरसंहार हुआ वो यूक्रेन ने ही किया है, उसमें रूस का कोई हाथ नहीं है। ये रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन ने अपने ही लोगों को मारा है। और बुचा में रूसी टैंकों को यूक्रेनी सेना ने नष्ट किया है। बुचा की सड़कें बर्बाद टैंकों से भरी पड़ी हैं। एक टैंक के भीतर रूसी सैनिक की बॉडी और रूसी सेना के खाने पीने का सामान भी मिला है। बुचा से जी मीडिया संवाददाता शिवांगी ठाकुर की यह रिपोर्ट देखिए। यूक्रेन की सेना जब अपने इलाकों को रूसी सेना से छुड़ा रही थी, उस वक्त क्या मंजर था, क्या तस्वीरें थी, कैसे भिड़ंत हुई, उसकी एक अलग तस्वीर हम आपको यहाँ दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए, बूचा इरपिन का ये इलाका है। इरपिन से जब आप पास होंगे, बूचा की तरफ जाएंगे, एक सड़क ऐसी आती है जहां पर टैंक ही टैंक है और ये तमाम टैंक रूसी टैंक है। रूस की सेना ने इस पूरे इलाके पर कब्जा जमाया हुआ था। यूक्रेन की सेना के साथ भिड़ंत हुई। यूक्रेन की सेना ने इस पूरे इलाके को रूसी सेना के कब्जे से छुड़ाया और इस भिड़ंत में आप आगे तक देखिए, जितने भी टैंक्स हैं, ये सभी टैंक्स रूसी सेना के टैंक्स हैं। इन सभी को नष्ट किया गया है और लगातार कई दिनों तक यहाँ पर रूसी सेना तैनात थी। जहां तक आपकी नजरें जाएगी, कैमरा पैन करके हम आपको दिखाते हैं, वहां तक यही हालात हैं और कई टैंक्स इस पूरी सड़क पर ऐसे ही आगे तक मौजूद हैं, जिसको यूक्रेन की सेना ने नष्ट किया था। तो जंग तो दो मुल्कों के बीच छिड़ी है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कीमत चुकाते हैं जंग के मैदान में फंसे लोग। दो मुल्क तो जुट जाते हैं अस्तित्व खत्म करने की लड़ाई में, लेकिन खत्म हो जाती हैं उन लोगों की उम्मीदें जो जीना चाहते थे, जिनकी आंखों में सपने थे। जंग में जिंदगी की कीमत कितनी कम हो जाती है, ये यूक्रेन के बुचा शहर की तस्वीरें बयां कर रही हैं। जी न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है ताकि आपको 43 दिन से चल रहे इस युद्ध का वो सच दिखा सकें जो अब से पहले आपने नहीं देखा होगा। खौफ है, दहशत है, बर्बादी है। जिंदगी पर अब भी जंग का असर भारी है। यूक्रेन और रूस के बीच जंग छिड़ी हुई है, लेकिन दो मुल्कों के इस बारूदी बदले के बीच में घिरी हैं ये जिंदगियां, जो खौफजदा हैं, जो जिंदा तो हैं लेकिन लाशों से भरी जमीन देख रही हैं, जो सांस तो ले रही हैं लेकिन अपने आसपास घुटन महसूस कर रही हैं। ये यूक्रेन के बुचा की तस्वीर है। सड़कों पर मलबा है, लाशें हैं और जिन हथियारों का इस्तेमाल तबाही लाने में हुआ उनकी खाक पड़ी है। यूक्रेन ने दावा किया कि बुचा पर कई हफ्ते रूसी सैनिकों का कब्जा रहा, जिस दौरान ये नरसंहार हुआ। और अब बुचा शहर की ऐसी तस्वीर पूरी दुनिया देख रही है। बुचा शहर में ही 57 वर्ष के व्लादिमीर ज़ेवोरिलो भी थे, जो कब्जे के दौरान छिपे रहे। वो बताते हैं कि धमाकों की आवाज आती थी हर वक्त, और ऐसे में जो गलती से बाहर भी निकल गया वो वापस नहीं लौट कर आया। व्लादिमीर आज जिंदा जरूर है, लेकिन सब कुछ खो चुका है। हर वक्त धमाकों की आवाज और कभी भी जिंदगी खत्म होने का डर। इस बीच सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई। जो लोग इस तबाही के बीच जिंदा रह गए, उनकी आंखें इस मंजर पर यकीन करने से कतरा रही हैं। Я с хати не вилазив. Не вилазив. Я чув, що, я думаю, бахали, ну тут здесь... У мене сосед, так, сосед. Ну, хлопець молодий, вийшов на перекресток. І все.
यूक्रेन का दावा है कि बुचा में रूसी सैनिकों ने ये बर्बरता की, मासूमों को मार डाला, टैंकों से लोगों को कुचल दिया। लेकिन रूस ने इसका खंडन किया और कहा यूक्रेन झूठ बोल रहा है, यूक्रेन ने खुद अपने नागरिकों का इस्तेमाल किया है। आरोप और प्रत्यारोपों के जो भी नतीजे निकले, मारे गए लोगों को वापस नहीं ला सकते। जिन्होंने अपनों को खोया, उनका दर्द कम नहीं कर सकते। बुचा को पहले जैसा खुशनुमा नहीं कर सकते। अब यहां मातम है। बुचा में चर्च के प्रमुख मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। शहर में हर तरफ शव बिखरे पड़े हैं। न जाने कितने शव ऐसे हैं जिनकी कोई पहचान नहीं। कई जगह पर शवों को सामूहिक रूप से दफनाया जा रहा है। हाल ये है कि कब हमला हो जाए किसी को नहीं पता। इसीलिए प्रार्थना भी संगीनों के साए में हो रही है। इस वक्त हमारी मौजूदगी बुचा के एक चर्च में है और आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ चर्च में ही जो आम लोग हैं उनको दफनाया जा रहा है और इस वक्त यूक्रेन के जितने भी चर्च हैं उनके जो हेड हैं वो यहाँ पर आखिरी समय में जिन लोगों को यहाँ पर मौत के घाट उतारा गया, जिनकी डेड बॉडीज़ को यहाँ पर दफनाया जा रहा है, एक आखिरी प्रार्थना करने के लिए यहाँ ये पहुँचे हुए हैं और ये प्रार्थना लगातार यहाँ जारी है और कोशिश की जा रही है कि जिन लोगों की इस घटना में मौत हुई है उनकी आत्मा को शांति मिले और जो बर्बरता यहाँ की गई है उन सभी गुनहगारों को सज़ा दी जाए। और बुचा नरसंहार की खबर दुनिया के सामने आने के बाद सबसे बड़ी चुनौती सच जानने की थी। जैसे जैसे बर्बरता की दास्तान दुनिया तक पहुंचने लगी, रूस ने इससे पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया। रूस का दावा है कि यूक्रेन ने उसे बदनाम करने के लिए अपने ही लोगों को मारने की साजिश रची ताकि इल्जाम उसके सिर मढ़ा जा सके। ऐसे में सच जानने की सबसे बड़ी चुनौती थी। जी न्यूज ने दुनिया के सामने बुचा का सच सामने लाने का बीड़ा उठाया और बुचा की दर्दनाक पहेली को डिकोड किया। आप भी देखिए बुचा का सच जी न्यूज के कैमरे से। सड़कों पर जहां तहां पड़े शव और बिखरे सामान, विलाप करती इंसानियत की जिन तस्वीरों ने दुनिया को झकझोर दिया, उसके बारे में दुनिया को जंग के शुरुआती 40 दिनों तक भनक नहीं लगी। लेकिन जैसे ही बुचा शहर से रूस की सेना लौटी और यूक्रेन के सैनिक दोबारा उस शहर में पहुंचे, वहां की हकीकत देखकर दुनिया हिल गई। बुचा की हकीकत जानने के बाद यहां मची तबाही की असलियत को डिकोड करने जी न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। जी न्यूज की रिपोर्टर शिवांगी ठाकुर ने उन चश्मदीदों को तलाशना शुरू किया जिन्होंने अपने सामने रूस की सेना की बर्बरता को देखा हो। यहाँ हमारी टीम की मुलाकात ओलिग से हुई। ओलिग के अपार्टमेंट का मंजर कैसा था, आप भी देखिए जी न्यूज की नजर से। तबाही की ये तस्वीरें देखिए, सब कुछ यहाँ बर्बाद हो गया है। बुलेट शॉट्स जगह जगह पर हैं, बमबारी यहाँ पर हुई और ये बताते हैं कि जब यहाँ ये रहने आए थे उस वक्त भी रूसी सेना यहाँ पहुंची, वो सैनिक यहाँ पहुंचे, इनके जो पेपर्स थे वो चेक किए गए और ये चेकिंग की जा रही थी कि कहीं भी कोई वेपन ना हो, कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जिससे रूसी सेना को नुकसान पहुंचे। ज़रा इस गाड़ी का हाल देखिए, इनकी ये गाड़ी है और किस तरह से डैमेज किया है रशियन फोर्सेस ने यहाँ पर। बुचा में जब रूस की सेना ने बमबारी की और जबरदस्त हमला बोला तो ओलिग के परिवार में कुल 4 लोग थे। अपार्टमेंट में घुसते ही रूसी सेना ने कब्जा कर लिया। Ну, вони воювали десь 2 неділі були тут, а в основному пострадав Гостомель і Ірпінь. बुचा के इस अपार्टमेंट में रहने वालों के पेपर चेक किए गए। रूसी सेना ने इस बात पर भी पड़ताल की कि किसी के पास हथियार हैं या नहीं। ओलिग का परिवार तो जिंदा बच गया, लेकिन इस परिवार ने जो कुछ देखा वो उनकी मौत से भी ज्यादा बदतर है। बुचा में बचने वालों को बदनसीब कहें या खुशनसीब, इन्होंने जो कुछ देखा
उन्हीं में से एक 15 साल की शर्गी है। वो वीरान, सुनसान और कब्रिस्तान में बदल चुके इस शहर की ऐसी सूरत बनने और बनाने वालों की गवाह है। शर्गी ने रूसी सैनिकों के घर में घुसने से लेकर कहर बरपाने तक के बारे में जो कुछ बताया वो सिरहन पैदा करने वाला है। In this house I was in the bombing at the night by Russians army. What did they ask you? They asked me my passport, my name and it's all. जिस शहर में हर तरफ तबाही और बर्बादी की निशानियां हों, वहां बेहतर दिनों की उम्मीद दिखे भी तो कैसे। 15 साल की शर्गी के तमाम सपने खाक हो गए, लेकिन बुचा में जो कहर बरपा उसे डिकोड करने वाला ये अहम शख्स साबित हो सकता है। शर्गी ने अपनी आंखों के सामने रूसी सेना का वो अत्याचार देखा जिसकी यादें अभी भी दहशत बन के उनके जहन में जिंदा है। They are in our house. They are along to 10 minutes, 10 not more, minutes. not more. And they were looking for weapons? Yes, yes. धीरे धीरे बुचा का सच डिकोड हो रहा है। बुचा पर कहर बरपाने वाले बेनकाब हो रहे हैं। बुचा के चश्मदीद अपने गुनहगारों को अंतर्राष्ट्रीय कानून की जद में पहुंचाने में अहम कड़ी साबित हो सकते हैं। I am see this bombarding. And you felt scared? I am feel scared. Yes, You are still scared? yes. लेकिन फिलहाल तो बुचा के घाव यूक्रेन को पलटवार करने की ताकत दे रहा है। यही वजह है कि बुचा में रूस और यूक्रेन के टैंकों के बीच भीषण जंग देखने को मिली। बुचा में रूसी फौज के काफिले पर यूक्रेन ने जबरदस्त अटैक किया। इस हमले में रूस के कई टैंक तबाह हो गए। यूक्रेन के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ने रूसी टैंकों को ध्वस्त कर दिया। इसका निशाना इतना अचूक था जिसने रूसी टैंक को पल भर में तबाह कर दिया, जिसे टैंक की हालत को देखकर भी समझा जा सकता है। यूक्रेन ने रूस के कई टैंकों को तो उड़ाया ही, साथ ही बुचा को भी खाली कराने में कामयाब हुआ। बुचा की सड़कें रूस के नष्ट टैंकों से भरी पड़ी हैं। टैंकों के भीतर रूसी सैनिकों के सामान दिखाई दिए। यही नहीं, रूस के टैंकों से कई रूसी सैनिकों के शव भी बरामद किए गए। यूक्रेन के घातक वार से रूस को किस कदर नुकसान पहुंचा है, इन तस्वीरों के जरिए सब कुछ बयां हो रहा है। अब लहूलुहान बुचा की सड़कों पर रूस के तबाह टैंक की कतार हैं और इन टैंकों में रूसी सैनिकों के शव। यूक्रेन के हमले में टैंकों सहित रूस के कई जवान भी जलकर खाक हो गए। ये तमाम टैंक रूसी टैंक है। रूस की सेना ने इस पूरे इलाके पर कब्जा जमाया हुआ था। यूक्रेन की सेना के साथ भिड़ंत हुई। यूक्रेन की सेना ने इस पूरे इलाके को रूसी सेना के कब्जे से छुड़ाया और इस भिड़ंत में आप आगे तक देखिए, जितने भी टैंक्स हैं ये सभी टैंक्स रूसी सेना के टैंक्स हैं। इन सभी को नष्ट किया गया है और लगातार कई दिनों तक यहाँ पर रूसी सेना तैनात थी। जहां तक आपकी नजरें जाएगी, कैमरा पैन करके हम आपको दिखाते हैं, वहां तक यही हालात हैं और कई टैंक्स इस पूरी सड़क पर ऐसे ही आगे तक मौजूद हैं जिसको यूक्रेन की सेना ने नष्ट किया था जब भिड़ंत हुई थी दोनों ही सेनाओं के बीच। बुचा से शिवांगी ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.